नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात आप देख रहे हैं। राजधानी रायपुर में आज जो कुछ हुआ इसी से जुड़ा है आज की छत्तीसगढ़ की बात। आज गुरुवार का दिन धरना प्रदर्शन के नाम रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने सड़क पर उतरकर जनता के मुद्दों पर तीखी नारेबाजी करते हुए जमकर घेरा है। सवाल यह कि क्या अब प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से दिया जाने लगा है? यह विरोध प्रदर्शन है या एक शक्ति प्रदर्शन है? इस पर हम दोनों पक्षों से चर्चा करेंगे और दोनों पक्षों से दो बड़े खास मेहमान और सक्षम व्यक्तित्व हैं जो जुड़ेंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे। आज एक प्रदर्शन हुआ है रायपुर नगर निगम में, तो रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे जी हमारे साथ में यहां आ चुके हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यहां केदारनाथ गुप्ता जी रखेंगे, तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता। आप दोनों से हम चर्चा करें उसके पहले जरा दर्शकों को दिखाएं एक बार कि किस अंदाज में आज प्रदर्शन हुआ है, क्यों हम आज इस पर बातचीत कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों का विरोध सड़क पर बड़े मुखर अंदाज में दिखा। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं नगर निगम के बाहर हल्ला बोल की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लंबे समय बाद इस मोड में देखा। बैरिकेड्स को हटा दिया, तोड़ा, गेट पर चढ़ गए। जो एक ग्रिल वाला गेट है उसको भी एक तरह से उखाड़ दिया। निगम का जो मुख्य गेट था उसकी रेलिंग को तोड़ दिया। पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी हुई और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ निगम कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंप कर लौटी और ये चेताया कि मांग पूरी नहीं की तो बड़े आंदोलन होंगे। निगम के पास में ये हंगामे की तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा ही रहे थे कि इसके कुछ ही देर बाद शास्त्री चौक से तस्वीरें मुंह मिली जो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। नारेबाजी यहां भी हुई। यहां कांग्रेस पार्टी ने स्काई वॉक को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शित किया। इस प्रदर्शन में निगम के महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे ये शामिल हुए। कांग्रेस ने स्काई वॉक में अनियमितता पर कार्रवाई की मांग की। याद होगा आपको, पिछले ही दिनों ईओडब्ल्यू से इसकी जांच कराने को लेकर के सरकार ने फैसला किया था। कांग्रेसी पार्षद मांग कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का स्काई वॉक, इसकी जांच कराएं और दोषियों को सजा तक पहुंचाएं। कुछ प्रतिक्रियाएं इसके बाद में इन प्रदर्शनों से जुड़ी और इनके खिलाफ भी आई, सुनवा रहे हैं। इतना निकृष्ट काम मैं इतने सालों में पहली बार देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पैसा भेजा यहाँ और इसको स्मार्ट सिटी में शामिल किया, लेकिन उस पैसे की लूट अनियोजित रूप से जो है वो विकास करना, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, गरीबों को पट्टा नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, यूजर टैक्स के नाम पर लूट मची हुई है, संपत्ति कर हाफ की बजाय दुगना हो गया है। हम तो नगर निगम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आंखों के सामने उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है रायपुर नगर निगम। इसके विरोध में आज ये नगर निगम का घेराव। सीबीआई की जांच होना चाहिए, ईओडब्ल्यू से जांच होना चाहिए और जो भी दोषी है, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि इसमें पूरे तरीके से अगर कोई भ्रष्टाचार किया है तो राजेश मूणत ने किया है और राजेश मूणत जी को इसमें पूरे तरीके से जांच करके उनको अंदर करना चाहिए। ये हठ धर्मिता की एक मुहूर्त है ये, और ये उसी कारण कि लोग ये पूछते हैं कि स्काई वॉक का औचित्य क्या था, तो जनता के बीच में ये औचित्य बताने के लिए हम लोग यहाँ एक प्रदर्शन के माध्यम से उपस्थित हैं। बड़ी बात है कि नगर सरकार के जो पार्षद हैं, चाहे सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के, दोनों आज बेहद सक्रिय दिखे और उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी नजर आए। हमारे साथ में यहाँ सभापति नगर निगम रायपुर प्रमोद दुबे जी स्वयं मौजूद हैं और केदारनाथ गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। एक बार पुनः आप दोनों को नमस्कार। 2-2 मिनट में आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट बिना किसी रोक टोक के करें, इसके बाद हम खुली डिबेट करेंगे। प्रमोद जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि निगम पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना है, एक जमकर प्रदर्शन किया। कुछ देर बाद उसी भ्रष्टाचार की वानगी स्काई वॉक बताती हो आप लोगों ने भी प्रदर्शन किया। दोनों पर बात रखें। पुनीत जी, अगर थोड़ी सी पृष्ठभूमि अगर पीछे ले जाए तो जब विधानसभा के ये चुनाव होने वाले थे उससे पहले एक भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हुई थी जिसमें आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह साहब ने कहा था कि अगर 1 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो भ्रष्टाचार अगर बंद कर देंगे
तो हम सरकार में निश्चित रूप से वापस आ जाएंगे। ये मेरा कोई कथन नहीं है, ये सार्वजनिक कथन था और अखबारों में छपा हुआ कथन था। तो अब जिनके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पार्टी की बैठक में अगर ये बात कही हो और सार्वजनिक रूप से ये बात कही हो, तो इस प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं, जनता के पास भी है। तो आज वो लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं जिनके स्वयं मुखिया इस बात को सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज मांग क्या रखी इन्होंने कि यूजर चार्ज को कम करना चाहिए। यूजर चार्ज का कानून किसने लाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया, और ये एक प्रदेश में नहीं, पूरे प्रदेशों के लिए लाया। उसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? पहली चीज। दूसरी बात यह है कि झुग्गी वासियों को पट्टा देने की बात ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एकाध अपने शासनकाल में बता दे कि किसी को एकाध जन को पट्टा दिया हो या किसी को पेंशन दिया हो। अरे ये तो कांग्रेस ने ही पहले पट्टा देते आई है और आगे भी लोगों को विश्वास है। और अच्छा है भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कम से कम मांग तो कर रहे हैं। उनको भी ये मालूम है कि 15 साल उनकी सरकार रही तो पट्टा पट्टी भी नहीं दे पाए। पुनीत जी, वास्तविक बात यह है कि कम से कम अभी 10-11 महीने बचे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद आया होगा कि हमको चुनाव में कम से कम बाहर निकलना है। कोरोना काल में तो लोगों ने उनको किसी को देखा नहीं, न गली में देखा न मोहल्ले में देखा। दवाई बांटने का काम नगर निगम के लोगों ने किया, सारे काम नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी से लेकर जनप्रतिनिधियों ने किया, सरकार में बैठे सारे लोगों ने किया। तो अब चुनाव नज़दीक है, इतना तो कम से कम है कि पार्टी लाइन में प्रदर्शन तो करेंगे, और कोई जगह नहीं मिला तो कम से कम नगर निगम में प्रदर्शन करेंगे। और ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि अनुशासित पार्टी होकर के इतना तोड़ फोड़ मचाना, अरे आपको प्रदर्शन करना था, ठीक है, आपके मेहनत के पैसे का है, जनता के मेहनत का पैसा है। ठीक है, प्रमोद जी आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन फिलहाल वक्त केदारनाथ गुप्ता जी का है। 2 मिनट में आप भी अपनी स्टेटमेंट रखें। क्या दिखावे का प्रदर्शन था और इतनी तोड़फोड़ क्यों? इसमें आपका भी मेहनत है, आपका भी पसीना है। देखिए, नुकसान कुछ नहीं हुआ है, और निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जन सामान्य रायपुर का जुटा हुआ था, जो कि हैरान है, जो परेशान है, और उसने अगर गुस्से में आवेग में बैरिकेड्स को लांग दिया और निगम दरवाजे तक पहुंच गए, तो ये शहर की जनता का गुस्सा माननीय प्रमोद दुबे जी को समझना चाहिए, माननीय महापौर जी को समझना चाहिए, और नगर निगम के कमिश्नर को समझना चाहिए। आज क्या आलम हो गया है, अगर मैं भ्रष्टाचार का अड्डा कहूं तो ईओडब्ल्यू में तो हमने कंप्लेंट कराई। तेली बांधा चौक से लेकर वीआईपी चौक तक जो डिवाइडर है, उसमें 2.5 करोड़ का ठेका बिना टेंडर के दे दिया, काम हो गया, 80% काम हो गया। उसके बाद हम लोगों ने मांग की तो कहा ये क्रेडा वाले बना रही है, हम नहीं बना रहे हैं, ये तो दूसरी संस्थाएं बना रही है, और वो संस्था प्राइवेट संस्था है। तो किससे पूछ कर दिया? पहले कभी कहा कि ये तो नेशनल हाईवे की जमीन है, हमारी नहीं है, इसमें हमारा अधिकार नहीं है। तो ये लगातार बयान बदलते गए। ऐसे 27 प्रकरण हैं पुनीत जी, 27 प्रकरण, जिसमें शहर की जनता की गाढ़ी कमाई को ये लूटने में, सरेआम लूटने में लगे हैं। 1000 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी से आया है और कहीं कोई उसका समायोजित रूप से उपयोग नहीं हो रहा है। जहां पाए वहीं लाइट लगा दे रहे हैं, और 80-80 लाख में एक चौक बना रहे हैं। अरे गोला बना दिया, पेड़ लगा दिया, 80 लाख रुपए का बिल पास हो रहा है। इतना भयंकर भ्रष्टाचार हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। 3 दशक से यहां पर राजनीति कर रहे हैं, क्या आलम हो गया है। आप देखें तो मच्छर, अरे घर में कोई अगर मेहमान आके बैठ जाए ड्राइंग रूम में, तो ऐसे ऐसे मच्छर मारता रहता है। अरे नालियों बजबजा रही है, नाले भरे पड़े हैं, धूल से पूरा शहर सराबोर हो चुका है। यह स्थिति है, मैं तो कहूंगा मच्छरों का भी आतंक है। और जो सूखे नशे बिक रहे हैं ना, हीरोइन, चरस, गांजा, अफीम, ये सारे वहां के क्षेत्र के आसपास, और मैं कहता हूं हर वार्ड में। और सबसे बड़ी बात है, अभी तो समाचार पत्रों में ब्रांड डेड करने वाले भी यहां पर जो नशे हैं वो स्कूलों तक पहुंचाए जा रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी पूरी बात रखी, लेकिन स्काई वॉक पर कांग्रेस के पार्षदों के, कांग्रेसियों के जो प्रदर्शन है उस पर अपनी बात नहीं रखी। लेकिन फिलहाल आपकी बात का उत्तर मैं ले लेता हूं। आपने सुना कितना कुछ भ्रष्टाचार है और कितने कुछ आरोप है बीजेपी के, उत्तर दीजिएगा। देखिए, मैं बताया ना कि जब जिसके मुखिया ही पूरे 15 साल के लेखा जोखा के बाद अगर अंतिम वर्ष में डॉक्टर रमन सिंह साहब ये कहें कि 1 साल भ्रष्टाचार मत करो, तो ये किसको इंगित कर रहे थे? अरे भाई, ये देखिए क्या होता है कि जो बातें ये कह रहे हैं, कानून इन्होंने लाया
कि यूजर चार्ज के लिए, मैंने पहले बताया, जिंदगी में एक लोगों को पट्टी नहीं दिए ये लोग, और ये पट्टा की मांग हमसे कर रहे हैं। अरे हम तो पहले भी पट्टा देते आए हैं और जनता को विश्वास है हम आगे भी पट्टा देंगे। तीसरी बात पुनीत जी, 40 साल पुरानी पाइपलाइन यहाँ शहर में है। अमृत योजना के तहत पूरे 215 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पाइपलाइन बिछ रही है। स्वाभाविक तौर पर मैं इसे स्वीकार करता हूं कि पाइपलाइन डालने में इतने बड़े शहर में तकलीफ आती है। वो तकलीफ के लिए क्या आप साफ पानी नहीं चाहते? क्या आप चाहते हैं वही पुरानी टंकियों से पानी दें? हम 17 नई पानी की टंकियां हम लोगों ने बनाई, उसमें से स्वच्छ जल देने के लिए हमने नया फिल्टर प्लांट बनाने का संकल्प लिया, वो कंप्लीट होने जा रहा है। पूरी लाइट की व्यवस्था हमने अच्छी की। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं पुनीत जी, दर्द पेट में कहां पे हो रहा है कि 4 साल ये गली से बाहर तो निकले नहीं। पूरे कोरोना काल में एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता सड़क में नहीं था। केदार जी, सारे लोग अंदर थे। स्काई वॉक पर प्रदर्शन तो करना है, अब 9 महीना चुनाव बाकी है, क्यों नहीं करेंगे बेचारे? कोरोना काल की बात करते हुए प्रमोद जी, मैं बोलना नहीं चाहता, आप वरिष्ठ नेता हो, इस शहर के कोरोना काल की बात याद नहीं दिलाओ। आपने तो कलेक्टरों को सौंप दिया था जिम्मेदारी, यहां का प्रभारी है आपका, ना कोई मंत्री आते थे ना मुख्यमंत्री आते थे। मैं कहूंगा महापौर और कोई पार्षद एक आदमी नहीं दिखा। कलेक्टर को किसने जिम्मेदारी दे दी थी कि कलेक्टर संभालेंगे पूरा? एक आपका कांग्रेस पार्टी का नेता और भारतीय जनता पार्टी अगर बाहर निकले होते ना तब तो दिखते। छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में सेवा का अभियान चलाया, सेवा का अभियान। ये कोरोना की बात मैं फिर से याद दिलाऊंगा आगे आपको। स्काई वॉक पर भी आइएगा थोड़ा सा केदार जी, बताइए अमृत मिशन एक प्रदर्शन उसको लेकर भी हुआ है। दिया आपको जी, मैं बिल्कुल बोलूंगा। मैं अमृत मिशन किसका पैसा है? नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में पानी पहुंचाने के लिए ये डिफाल्टर नगर निगम को पैसे दिए, जो यूजर चार्ज इतना बढ़ाकर ले रहे हैं जिसका कोई गणित है। डिफाल्टर नगर निगम भी कहा जा रहा है। आपने वादा किया था चुनाव के पहले ऐसी भाषा का शायद उपयोग न करते तो बेहतर होता। बात करते ये कह रहे हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये केदार जी के मुंह से शोभा नहीं देता। फिर मेरी भाषा का आप मेरी भाषा का आप किसी संस्था में आपके नेता भी वहां के मुखिया रहे हैं, और किसी संस्था के बारे में इस प्रकार की टीका टिप्पणी कम से कम आपके मुंह से शोभा नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात, स्काई वॉक की बात है पुनीत जी, स्काई वॉक की जहां तक बात है, आपको या केदार जी को शायद जानकारी नहीं होगी कि इस शहर में उसी सरकार में उपयोग कर रही है, पूरी बात सुन लीजिए, उपयोग कर रही है, वो आखिर क्या है? क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप? केदार जी एक बार स्काई वॉक पर भी उनकी बात सुन लें और उसका उत्तर भी जरूर दें। प्रधानमंत्री आवास जी, प्रमोद जी, स्काई वॉक की बात आप बार बार कह रहे हैं पुनीत जी। हमने स्काई वॉक के संबंध में, शायद केदार जी को जानकारी है कि नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन इसी शहर में उसी समय जब स्काई वॉक बनना था उससे 1 साल पहले पूरे शहर का सर्वे हुआ। उसमें 2 करोड़ रुपया नगर निगम के द्वारा ये दिया गया ताकि उसमें फ्लाईओवर कैसे बनाई जाए। ये प्रस्ताव था कि टाटीबंध से लेकर के यहां तक के मैग्नेटो मॉल तक के शास्त्री बाजार होते हुए फ्लाईओवर बनाना है। उसका 2 करोड़ रुपए पेमेंट भी हो गया। उसके बाद ये योजना शुरू होने वाली थी, पता नहीं अचानक से कहां से स्काई वॉक की योजना आ गई, और जनता कोई इसके लिए तैयार भी नहीं थी। आपने अचानक कोई कंपनी को लाया, 40 करोड़ रुपया इसमें व्यय हुए, सारे लोगों के ओपिनियन ले जाकर के हमने दिया, सरकार के समक्ष भी दिया। जी उत्तर दीजिए। लेकिन हठधर्मिता का ये प्रतीक जो 40 करोड़ का है, आखिर ये हमारे आपके जनता के पैसे का तो है, जवाब तो देना पड़ेगा। कब तक आप बात को घुमाते रहोगे? कब तक आप इन चीजों को वो करते रहोगे? शहर को बर्बादी के प्रतीक माना जाता है स्काई वॉक। कह रहा हूं, सुन लीजिए, सुनिए, बताइए, सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप लोकसभा का चुनाव लड़े, पूरे लोकसभा रायपुर ने आपका स्वागत किया, आपने कसम खाई थी, आपने कहा था मैं जय स्तंभ से लेके फूल चौक तक का रोड का जो चौड़ीकरण शारदा चौक से तातियापारा का बाकी है मैं पूरा करूंगा। उस समय तो आपने फ्लाईओवर की बात नहीं की थी। ये आप कहां से जुमला छेड़ रहे हैं? और अगर स्काई वॉक आप 4 साल से केदार जी मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सो रही है आपकी सरकार? क्या आपके अधिकारी सो रहे हैं? जरा हिसाब से बात कीजिए, आपकी जानकारी नहीं है, या तो आपके पार्टी के लोग आपको बताते नहीं। स्वयं राजेश मूणत जी मंत्री जी ने 28 करोड़ रुपया ऑफिशियल बयान में कहा है कि मैं 28 करोड़ रुपए देता हूं, 22 करोड़ रुपया नगर निगम से लगाइए। आप क्या बात कर रहे हैं?
मेरे चुनाव की बात कर रहे हैं, उसके चुनाव की बात कर रहे हैं। आप ना तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, ना आपको तथ्यात्मक जानकारी है, आप तथ्यपरक बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्हीं की कुल मिलाकर बात ये है, फैक्ट की बात वो उन्होंने की है। पार्टी के जितने नेता हैं जी, इनके स्काई वॉक के क्या ये तथ्य गलत है केदार जी? अधिकारी क्या और केदार जी क्या ये तथ्य गलत है जो यहाँ प्रमोद जी कह रहे हैं? सो रहे हैं क्या? अरे या तो उसको तोड़ दो या उसको उपयोग का बनाओ। केदार जी एक फैक्ट उन्होंने रखा, आपके मुताबिक क्या वो गलत है? उसके पक्ष में गलत है तो खंडन करें इसका। हो सकता है आप करना नहीं चाहते। केदार जी आप बड़े तर्कशील व्यक्ति हैं, आप मुझे बताएं। उन्होंने एक फैक्ट रखा है कि एक स्काई वॉक के पहले एक प्रोजेक्ट था जिस पर तब के पीडब्ल्यूडी मंत्री का स्टेटमेंट है, एक वो आंकड़ा बता रहे हैं। इसके बाद इसको अचानक फ्लाईओवर में तब्दील किया और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार वहीं से शुरू हो गया। क्या ये बात गलत है? क्या उनका स्टेटमेंट नहीं है? क्या उनका इरादा इसमें ठीक था? इस पर वो अपनी बात रखें ना। बिल्कुल झूठ बात है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है पुनीत जी। केदार जी एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। ऑफिशियल रिकॉर्ड है सर्किट हाउस के बैठक में जिसमें सारे अधिकारी थे। मैं आपको बता रहा राजेश हूं, मूणत जी ने 28 करोड़ रुपया रोड चौड़ीकरण करना था, उसके बाद होता और वहां पर जगह नहीं थी। और वो भी इसलिए शायद इनको जानकारी नहीं होगी कि वो सड़क आसान हो रहा था। चलिए अब अंतिम कमेंट देने की बारी आ गई है। एक मिनट, अंतिम कमेंट देने की बारी आ गई। केदार जी आपका फाइनल स्टेटमेंट दें। क्या शक्ति प्रदर्शन के तौर पर केवल प्रदर्शन कर रही बीजेपी? 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करें। नहीं, देखिए पुनीत जी बहुत साफ है। पूरे प्रदेश की जनता के साथ रायपुर की जनता तो डबल मार खा रही है। यहाँ के महापौर और मैं कहूंगा प्रशासनिक अधिकारी, विशेषकर नगर निगम के कमिश्नर आंख बंद कर बैठे हैं और अपने पराये के हिसाब से इस शहर में एक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। पूरे रायपुर शहर की जनता मच्छरों से परेशान है, धूल से परेशान है। चलिए आपने अपनी बात रखी। प्रमोद जी अब आप अपनी बात रखें। बीजेपी के प्रदर्शन को कैसे लेते हैं और कांग्रेस को जरूरत क्या पड़ी? आज आपके पास अधिकार है, सरकार है, बदलें, इस पर कोई कड़ा निर्णय लें। देखिए चुनावी वर्ष था और चुनावी वर्ष चल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आखिरी के 10 साल ऐसा समझ रहे हैं कि 5 बाल में ये 40 रन बना लेंगे, तो वो तो संभव ही नहीं है। जनता इनको अच्छे से पहचानती है। एक स्काई वॉक नहीं, ऐसे अनेकों स्काई वॉक जैसे उदाहरण हैं जो बिना सोचे समझे, बिना किसी तर्क के, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो करके इन्होंने किया। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज चेहरा दिखाने के लायक नहीं बची है। चलिए सड़कों पर प्रदर्शन जनता ने दोनों का देखा है। दोनों के मुद्दे जनता से ही जुड़े हुए। दावा भी है कि जनता के लिए आप दोनों सड़क पर हैं और 2023 में जनता का समर्थन आप दोनों को ही चाहिए। लेकिन वास्तविकता में कौन किस मुद्दे के कितना करीब है, जनता के कितना करीब है, जनता डिसाइड करेगी और आप दोनों को जरूर बताएगी वक्त आने पर। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया अपने तर्क, अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।